लोग ना अपने हल्फ का ख्याल रखते हैं, न लोग अपनी वादे का ख्याल रखते हैं। परसों हमारे इंतहाई अहम इदारे के एक आदमी 2 घंटे तक सियासत पे बोल रहे थे, जो ख़ुद उनकी एल्फ के ख़िलाफ़ बात है, जो ख़ुद आइन के स्पिरिट के ख़िलाफ़ बात है। अगर किसी और जमहूर मुल्क में ऐसा होता शायद वो अपनी नौकरी में ना होते। इन हालात में इमरान खान पाकिस्तान के करोड़ों इंसानों का रहबर, जीते हुए इलेक्शन जीते हुए रहबर जेल में हैं और इनमें इतनी भी शराफत नहीं है कि उनसे हमें मुलाकात की इजाज़त दी जाए। ये मेरे दोनों भाई हैं, ये शरीफ आदमी, ये भी और ये भी दस्तेखेल, ये सारे जो बैठे हुए हैं मेरे ब्रिगेडियर साहब, मैंने उनसे दोस्ताना लड़ाई की है कि अगर कोई डायलॉग करना चाहता है तो डायलॉग का अलिफ ये होगा कि हमें इमरान खान से मिलने की इजाज़त होगी। अगर इमरान खान से हमें मुलाकात की इजाज़त नहीं होती तो डायलॉग किस बात की? जिस तंजीम से आप डायलॉग करना चाहते हैं उसका लीडर जेल में, उसके मुंतखब वज़ीर आला को मिलने नहीं देते, उसकी बहनों को खुद बुलाते हैं कि मंगल के दिन आ जाया करो। वो इस जवान उम्र में 70 साल से ऊपर की उम्र में वो वहाँ 4-5 बजे तक बैठी रहती हैं और फिर आप उनको ठंडे पानी से वर्करों समेत गुस्ल करवा देते हैं। हमारे एक साथी की टांग टूट गई गरीब के उस नाले में। पार्लिमानी लीडर है हमारा, वो पार्लिमानी लीडर है हमारा, किसी के कान पे जून तक नहीं रिंगती। ये इस्तबदादी हुकूमतों का रवैया जहाँ भी रहा है उनके ख़िलाफ़ अवाम उठे हैं और जब अवाम उठते हैं फिर सब कुछ जल जाता है। न इक़्तिदार रहता है, न इख्तिलाफ रहता है, मुल्क का नुकसान होता है, इदारों का नुकसान होता है। उस बर्बादी से पहले इनको अक्ल दानिश से काम लेना चाहिए और बिस्मिल्लाह करनी चाहिए डायलॉग के लिए। इमरान खान के साथ उनके अकाबरीन पार्टी के लीडरों की, उनके घर वालों की, दोस्तों की मुलाकात की इजाज़त होगी तो डायलॉग की तरफ पहला कदम बढ़ाया जाएगा, वरना फिर ये मेरे दोस्त आपसे बात करेंगे, मैं ये हूँ। अल्लाह गौर साहब करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी बातें अचकज़ै साहब ने कही, वही हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन है और पार्लियामेंट्री पार्टी को वही हिट कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना गुजारिश करूँगा कि बहुत हो गया इस मुल्क में, मैंडेट चोरी के बाद हम बैठे, धरना नहीं दिया, आउटसाइड असम्बली नहीं लगाई। हम इस पार्लियामेंट में बैठे हुए ये सोच रहे थे कि यहाँ हमारी आवाज़ को सुना जाएगा और जो मुश्किल आवाम की होगी और हमारी होगी उसका कोई हल निकलेगा। 2 साल के बाद आज जो आपने देखा ऑलमोस्ट पार्लियामेंट्री पार्टी, ये जो सेकंड पार्लियामेंट्री ईयर है वो भी ऑलमोस्ट कंक्लूड होने को आया है। इन 2 सालों में हमने देखा धमकियाँ, सब कुछ बहुत ज़्यादा हो गया, मुश्त गिरबान लोग बहुत हुए, लेकिन एट वन पॉइंट कॉमन सेंस प्रिवेल करना चाहिए। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप वालिदैन को जेलों में रखे, उनको खींचे तो बच्चे आपके साथ फंक्शन में कैसे बैठे, आपके साथ कब तक आपके साथ सीट में बना के बैठ जाए। और अगर आप इस चीज़ को नहीं समझते तो फिर शायद अवाम ही आपको समझा देंगे। हमने बड़ी कोशिश की, मैंने बारहा कहा है, बार बार कहा है, और बड़े क्रिटिसिज्म के बाद जो मुझ पे हो रही थी है उसके बावजूद हम सब ने कहा है कि कॉमन सेंस प्रिवेल करे, ज़द और ज़ोर से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आप इतना आइसोलेशन में जाते हैं, आप चाहते हैं कि अवाम खान से ना मिले या खान अवाम से दूर हो, तो ये मुमकिन नहीं है उस बंदे के लिए या उन लोगों के लिए जो 70% इस वक्त खान साहब के साथ है, एटलीस्ट 70% जो कंस्टिट्यूट करते हैं 17 करोड़ अवाम। पाकिस्तान की अवाम को तेश ना दिलाएं। हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो आइन कानून के मुताबिक ना हो। बहनों का राइट है, अक्टूबर 2023 से हाई कोर्ट की ऑर्डर चली आ रही है, वो सारे ऑर्डर के मुताबिक उनकी मुलाकात होनी चाहिए, खान साहब की मुलाकात होनी चाहिए, खान साहब के साथ वकला और फैमिली की मुलाकात हो। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ये SOP के मुताबिक है, ये रूल्स के मुताबिक है, ये हम दोनों के बाहिमी रजामंदी से ये ऑर्डर हुआ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब के वकला
اور जेल इंतज़ामिया कि इसमें रुकावट नहीं होगी। अगर इतनी चीज़ पे आप रुकावट डालते हैं, फिर आपके इरादे क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन आपको ये ज़रूर कहते हैं कि फिर अगर आपने ये देखा कि दूसरी तरफ से आप पे आवाज़ आई तो फिर मुल्क का नुकसान होगा, जमहूरियत का नुकसान होगा। ये सारा सिस्टम, हम इस सिस्टम के बेनिफिशरी को हम हमेशा से कहा है कि आप तो पार्लियामान में नाजायज़ तौर पे बैठे हैं, आप तो जाके स्ट्रेंजर है इस पार्लियामान में, बट फिर भी हमने इतना कहा कि हम आपके साथ बैठते हैं। तो आप खामखा अगर ये चाहते हैं कि पार्लियामान में मज़ीद ना बैठा जाए तो ये इस तरह कंटिन्यू नहीं कर सकते। आज इस तरीके से इजलास चलाया गया, हम जाना चाह रहे थे, हम फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात करना चाह रहे थे, बिकॉज हमने यही कहा है कि ईवान के अंदर हम बात करें, ईवान के अंदर हमारी बात हो और वो सुनी जाए, और हमारे डिमांड सारे आईनी और कानूनी है। इस तरीके से ये अगर आप चलाएंगे तो ये नहीं चल सकता, इससे कोई थर्ड फोर्स बेनिफिट करेगी जो इस मुल्क के लिए ख़तरा है, जमहूरियत के लिए ख़तरा है। एक बार फिर हम कहते हैं कि ये अगर आप बहाना बनाते हैं कि मुलाकात इसलिए नहीं कराते कि वहाँ से ट्वीट आती है, बुशरा बीबी की मुलाकातें क्यों बंद है? उसका तो कोई ट्वीट हैंडलर नहीं है, उसकी फैमिली तो कभी कोई प्रेस टॉक नहीं करती, तो उनकी मुलाकात तो हो। कितना अरसा से उनकी मुलाकात भी बंद है, उनको भी कोई चीज़ें नहीं जा रही। एटलीस्ट ये तो आप एक और लेवल पे आप गिर गए। ये हमें तवक्को नहीं थी कि इस फ्लोर पे आके और इस पार्लियामान में यहाँ से आके ये इतने सारे इलेक्टेड नुमाइंदे जिनके पास अवाम के 3 करोड़ वोट है, वो आकर के फ़कत ये कहेंगे कि खान से मुलाकात कराओ। लेकिन ये हमारी कमज़ोरी नहीं है, ये सिस्टम का फॉल्ट है। वाकई सिस्टम यहाँ तक ख़राब हो गया, कोलेप्स कर गया कि एक मुलाकात के लिए इतना कुछ करना पड़ता है। ये बहुत अफसोस का दिन है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अचकज़ई साहब और बैरिस्टर गौहर साहब ने बात की है। एक तो ये है कि कल जो वाक़या हुआ है, हम पार्लियामेंट्री पार्टी में आज पूरे डिस्कशन हुई है और हम पार्लियामेंट की उस कमेटी ने इसकी भरपूर मज़म्मत की है। हम इसकी मज़म्मत करते हैं। इमरान खान की बहनें हैं और फिर वो एक मुलाकात के लिए जाते हैं, और मुलाकात तो रूल्स में है, कानून में है। अगर रूल्स और कानून में नहीं है तो फिर आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आपने बता दिया कि यहाँ हुकूमत नहीं है, फाशिस्ट हुकूमत है, और वो हुकूमत है कि न बुनियादी इंसानी हुकूक पे बिलीव करते हैं, न कानून पे बिलीव करते हैं, न आइन को मानते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ज़ोर का हुकूमत चल रहा है। तो हम इस रवैये की मज़म्मत करते हैं। दूसरी बात यह है कि कल हमने फैसला किया है, और जब आज पूरा डिस्कशन भी हुई पार्लियामानी कमेटी में, कि हम इंशाल्लाह 20 और 21 को एक कौमी कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, जिसमें हम आप मीडिया समेत तमाम जितनी भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ है पोजीशन में, या वो जितनी भी बार एसोसिएशंस हैं या सिविल सोसाइटी है, सबको हम बुलाएंगे। और इसमें हमने एक कौमी एजेंडा देना है, क्योंकि ये मुल्क तब आगे बढ़ेगा जहाँ यहाँ सही मानों में ट्रू स्पिरिट में डेमोक्रेसी होगी, जमहूरियत होगी। जमहूरियत ही दुआ है, रास्ता है। और इस सारे प्रोसेस में जो चीज़ कंप्रोमाइज़